नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। दोस्तों हम पहुंचे हैं सेक्टर 9 की हुड्डा मार्केट के अंदर। आपको बता देते हैं सबसे पहले आज के प्रोग्राम के अंदर मैं आपको खास चीज दिखाने वाला हूं। एक डिपार्टमेंटल स्टोर दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं कि ये मेरे जहां जिस स्टोर पे मैं पहुंचा हूं, वी रिटेल स्टोर, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। आपको बता दें इस स्टोर की को चलाने वाली एक महिला है संचालक, जिनका नाम है रितु संधू। आपको बता देते हैं रितु संधू गृहिणी थी, लेकिन आपको बता दें गृहिणी के साथ साथ उन्होंने पिछले लगभग 2-2.5 महीने से इस डिपार्टमेंटल स्टोर को खोलकर एक बहुत बड़ी मिसाल पैदा कर दी है। गणतंत्र दिवस के ऊपर आज के जो गणतंत्र दिवस का पावन अवसर है, इस पे जो स्पेशल प्रोग्राम है हमारा चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, उसके अंदर आज मैं आपको इस महिला से मिलवाऊंगा, रितु संधू से, जिन्होंने अपनी जिंदगी के मायने बदल दिए हैं। गृहस्थी के साथ साथ एक बेहद ही बड़ा अद्भुत डिपार्टमेंटल स्टोर चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं पूरी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और उनसे बात कराऊंगा। खास तौर पर चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये डिपार्टमेंटल जितना बड़ा है, और आपको बता दें इसको केवल एक महिला चलाती है, जो शिक्षित महिला है, अपना परिवार चलाती हैं और उसके बाद इस डिपार्टमेंटल स्टोर पर पहुंच जाती हैं और कम से कम 4-5 लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है। और हम स्पेशली पहुंचे हैं इस प्रोग्राम पे खास तौर पर बात करने के लिए। रितु संधू जी से बात करेंगे क्योंकि चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी का ये प्रोग्राम आज का ये स्पेशल प्रोग्राम है, स्पेशल गणतंत्र दिवस के ऊपर। दोस्तों हम आपको बता दें हमने इस महिला को बड़ी अच्छी तरह से जांचने के बाद, इनके काम को देखने के बाद, इनकी पर्सनैलिटी जो है उसको देखने के बाद, इनके परिवार में किस तरह से परिवार को मैनेज करती हैं, पूरा अच्छी तरह से स्कैन करने के बाद निर्णय लिया कि रितु संधू से आपको मिलवाया क्यों ना जाए। क्योंकि दोस्तों ये बेहद ही सकारात्मक बातचीत है। हम सीधी बात करेंगे रितु संधू मैम से। मैम, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे इसके में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद। सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस है आज का, और आपको अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मैम, क्या बताना चाहेंगे, जिस तरह से हमने सुना है आपके बारे में कि आप एक गृहिणी होने के बावजूद इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर चला रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा है, ये इंस्पिरेशन मुझे मेरे हस्बैंड ने दी है। जी। मेरी जब शादी हुई थी तब मैं सिर्फ ग्रेजुएशन थी। उसके बाद जैसे नॉर्मल सभी लाइफ लेडीज की लाइफ चलती है, चलो फैमिली सेटल हो गई है, बच्चों को रखना है एंड ऑल दैट। बट मेरे हस्बैंड को हमेशा ये था कि नहीं, हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, तुम्हें आगे फर्दर स्टडीज अपनी करनी चाहिए। तो मैंने मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स से, उसके बाद मेरा नेट, एच टेट, पीएचडी में एडमिशन फ्रॉम कॉमर्स। तो ये सभी चीज़ों के लिए मुझे मेरे हस्बैंड ने मोटिवेट किया और मैंने अपनी सभी स्टडीज़ को जो है उनको कंप्लीट किया। उसके बाद जो है मैंने जॉब करनी स्टार्ट की। कुछ साल मैंने जॉब की, बट उसके बाद हेल्थ इश्यूज कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं उसको परस्यू नहीं कर सकती थी। देन अगेन मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, सिर्फ ये नहीं है कि आप जॉब छोड़ दोगे और आप घर पे बैठ जाओगे। जी। तो उनका ही ये मोटिवेशन था और उनका एक ड्रीम लगा लो ये था कि हमें फर्दर कुछ करना है। और ये उन्हीं का डिसीजन था कि नहीं, हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। और मुझे कॉन्फिडेंस है तुम्हारे ऊपर कि तुम उसको रन कर लोगे, हम दोनों मिलके इसको रन करेंगे। तो उसके बाद सर ये सब स्टार्ट हुआ है और ये डिपार्टमेंटल स्टोर स्टार्ट किए अभी हमें ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो चुके हैं। तो बाकी देखिए, प्रभु की कृपा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, तो उम्मीद है कि हम और इसमें आगे कुछ चेंजेस करेंगे और इसको फर्दर आगे लेके जाएंगे। तो मैम, ये किस नाम से आपने ये डिपार्टमेंटल स्टोर चलाया है, कौन सी लोकेशन है ये? ये लोकेशन है सेक्टर 9 हुडा मार्केट, SCO 1। और स्टोर है हमारा वी रिटेल स्टोर्स। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें वी रिटेल स्टोर, आप एक बार यदि यहाँ आ गए तो मैम आपका दावा है कि आपके जो यहाँ जितने भी प्रोडक्ट है, मेरे ख्याल से प्रोडक्ट भी तो काफी है, कितने प्रोडक्ट है? सर हमारे यहाँ पे 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं।
और हमारा दावा ये है कि पूरे करनाल में हमसे सस्ता सामान आपको कहीं नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैंगो फ्रूटी, जी। सभी शॉप्स पे आप ऑल ओवर करनाल के आप कहीं भी चले जाइए आपको वो 10 रुपीज की ही मिलेगी। हम उसे भी 9 और 9.50 रुपीज में देते हैं। सेकेंडली हम लोग क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मार्जिन है ठीक है, हम उसको थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, बट हमारी मेन प्रायोरिटी जो है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और वो तभी आएगी जब हम उनको प्रोडक्ट जो है वो हाई क्वालिटी के देंगे। तो हमारा मेन फोकस यही है कि क्वालिटी जो है उसे मेंटेन रखें, मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऊपर नीचे होता रहेगा, दैट इज नॉट अ बिग इशू। मैम एक चर्चा रहती है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल लगेगा आपको, कि अगर हम बात करते हैं तो लोग पूछते हैं किसी भी पुरुष से भी आपकी सफलता का राज क्या है। लेकिन आज जो प्रश्न नया उठ रहा है कि मैम आपकी सफलता का राज क्या है, ये बड़ा देखिए, जानना बड़ा जरूरी हो गया। मेरी सफलता का राज है मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड। फैमिली में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ जो कि बहुत सपोर्टिव हैं। मुझे मेरा घर भी मैनेज करना है, मुझे यहाँ पर भी मैनेज करना है, और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ हूँ तो मैं सब मैनेज कर रही हूँ, नहीं, मेरी मदर इन लॉ हो गई हैं, वो बच्चों को रखना, घर को संभालना वो कर रहे हैं। तो मेरी सक्सेस के पीछे सबसे पहले मेरे हस्बैंड, देन माई फैमिली। तो ये तो मैम पूरी जो सक्सेस है, जो ये सफलता है, ये पूरे परिवार की सफलता लगती है। बिल्कुल जी, ये पूरी सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेरे परिवार की सफलता है। अगर उन लोगों का साथ ना हो, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन ना हो, तो मुझे नहीं लगता मैं एक स्टेप भी आगे ले लूंगी। चाहे आप मेरी एजुकेशन लगा लीजिए, फिर मेरा जॉब करियर लगा लीजिए, अभी इस बिजनेस में आ गए हैं इसको लगा लीजिए, और इसमें भी ये नहीं है कि चलो हाँ यहाँ पे है दैट्स इट, नहीं, इसको और आगे फर्दर लेके जाना है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड का ड्रीम है कि हम ये चेन सिस्टम चलाएंगे। उनका ड्रीम है कि ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट करनाल के 5 या 6 स्टोर्स तो हमारे होने चाहिए, वी रिटेल स्टोर्स। तो उम्मीद है कि वो ड्रीम जो है उसको भी हम बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, आप देख सकते हैं किस तरह से रितु जी अपनी बात को रख रही हैं। और आपको बता दूं कि जो ये बात रखी जा रही है, ये उन महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी जो महिलाएं डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोच या डिसीजन लेने की क्षमता नहीं बना पा रही हैं। तो मैम ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगे? काफी महिलाएं या कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनको एक तो सपोर्ट नहीं मिलता, नंबर एक बात, दूसरा कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। तो वो महिलाओं को आत्मबल, या हम आत्मबल ही कहेंगे भी, उनको किस तरह से स्ट्रोंग करके स्ट्रोंग स्टेप लेने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप खुद में कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप घर संभाल सकते हैं तो मुझे नहीं लगता, अगर आप अपनी फैमिली को मैनेज कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी काम है जिसको आप नहीं कर सकते। बिकॉज सबसे बड़ी बात है अपने घर को बैलेंस रखना, उसमें चाहे आपके इन लॉज आ गए हैं, हस्बैंड आ गए हैं, बच्चे आ गए हैं, सोशल लाइफ है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी काम है कि आप उसको नहीं कर सकते। करना क्या है कि सिर्फ एक स्टेप आपको लेना है, वो एक स्टेप अगर आपने ले लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैम यदि हम बात करें जिस समय आपकी शादी हुई थी, तो बैकग्राउंड कहाँ से हो आप, कहाँ के रहने वाले थे आप? मैं करनाल से ही हूँ, जी। तो मैरिड भी करनाल में ही हूँ। जी। मेरी फैमिली भी बिजनेस करती है, जो मेरे पेरेंट्स हैं। तो और मैरिड मैं सेक्टर 7 में हूँ बेसिकली करनाल से। दोस्तों, करनाल की बेटी है, करनाल की बहू है। अब बता देते हैं आपको, करनाल में नन्हे नन्हे इनके बच्चे हैं, उनकी माँ भी हैं। उसके बाद जिस तरह से ये डिपार्टमेंटल स्टोर यहाँ चल रहा है, मैं भी, इसमें मेहनत तो बहुत है, सुबह आ जाना, रात तक यहीं रहना, और हर 10,000 प्रोडक्ट जिस तरह से आपने बताए हैं कि उनको टिप्स के ऊपर रखना। ये मैं अभी आपको देख रहा था, किसी ने पूछा, किसी बच्चे ने आके कि आंटी ये है आपके पास, तो आपने बड़ा अच्छे से बताया था। तो कैसे मैनेज करती, इतनी सारी चीजें कैसे याद हो गई? बस सर, पहली तो बात यही है कि अगर एक चीज आप कर रहे हो, मेन है आपकी डेडिकेशन, आप कितने डेडिकेशन से उस काम को कर रहे हो। और जब इंटरेस्ट आ जाता है तो मुझे पता है कि मेरा कौन सा सामान कहाँ है। प्लस मेरा जो स्टाफ है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। मतलब मैं, हस्बैंड की फैमिली की सपोर्ट है, नो इशू, बट यहाँ स्टोर पे आने के बाद मुझे ये पता है कि अगर मैं इन केस कुछ दूसरे काम में बिजी हूँ तो मेरा जो स्टाफ है वो इफेक्टिवली मेरे स्टोर को रन कर सकता है। तो मुझे उनकी भी सपोर्ट है। कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं होता कि नहीं मे बी ये चीज मेरे पास नहीं है, मेरा स्टाफ फटाफट आएगा, नहीं नहीं मैम है हमारे पास, ऐसे कैसे नहीं है। एक चीज और बताती हूँ मेरे स्टाफ की, ये है कि कोई कस्टमर आता है ना, वो बोलता है कि मैम ये सामान है, तो मैं अगर बोल भी देती हूँ कि नहीं सर अभी अवेलेबल नहीं है,
तो मेरी एक स्टाफ मेंबर है, उन्होंने बोला नहीं मैम ऐसे कैसे हो सकता है, वी रिटेल स्टोर पे और कोई सामान ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये चीजें हैं कि हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं। मेरा ये नहीं है कि वो मेरे स्टाफ मेंबर है, वो मेरी फैमिली है। तो एक सपोर्ट मुझे मेरे घर से मिलती है, एक सपोर्ट मुझे मेरे स्टोर पे मेरे स्टाफ से मिलती है। तो मेरे लिए तो ये एक डबल सपोर्ट सिस्टम हो गया। और जब किसी चीज के पास डबल सपोर्ट सिस्टम हो तो उसको ग्रो करने से मुझे नहीं लगता कोई भी रोक पाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता देते हैं जब आगे बढ़ना है तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें मैडम के जो हस्बैंड हैं, दोस्तों आपको बता दें वो स्विमिंग कोच हैं। पता नहीं कितने बच्चों को कहाँ तक ले गए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो गोल्ड मेडल्स लेकर आते हैं, देश के लिए खेलते हैं। और उसी में से अगर बात करें अब कोच साहब की, मैडम की बात करें, वो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कोच साहब पानी में लोगों को तैरी लगवाते हैं। अब मैम आप किस तरह ये पूरा जो ये वातावरण है उसमें आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कैसा महसूस कैसा होता है? महसूस बहुत अच्छा होता है कि लगता है कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं। जब तक स्टडीज की चलो ठीक है, स्टडीज के बाद एक टारगेट हुआ कि हायर स्टडीज करनी है, चलो जॉब करनी है। उसके बाद अब बिजनेस में आ गए हैं, तो इसमें डे बाय डे जो है कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होता जाता है। मतलब जैसे जैसे ये चीजें को आप कर रहे हो वो बहुत ज्यादा स्मूथ होती जाती हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि हाँ हम ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। मतलब एक जो लगता है ना स्टार्टिंग से पहले, मैं नहीं, मेरी तरह बहुत सारी लेडीज हैं जो घर पे हैं, हाउसवाइफ हैं या जो जॉब कर रही हैं। कुछ ऐसे हैं जो, बहुत से लोग हैं जो जॉब से भी सेटिस्फाई नहीं है। तो उन लोगों को ये लगता है कि यार पता नहीं हम लोग ये चीज कर पाएंगे या नहीं। तो मेरा मानना ये है कि आप एक स्टेप लीजिए, उसको ले लोगे तो उसके बाद बाकी की सीढ़ियां चढ़नी आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। लेकिन वो एक स्टेप आपको खुद से लेना होगा। बाद में सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से लोग आपका साथ देंगे, लेकिन उस एक स्टेप के लिए आपको खुद ही स्टेप फॉरवर्ड करना होगा। वो कोई दूसरा को आपके हेल्प नहीं करेगा। तो बस यही है कि अगर एक चीज में आप आ गए हो, नो डाउट स्टार्टिंग में मुश्किलें आती हैं, घर मैनेज करना, यहाँ सारा दिन सुबह 9 to 9 की जॉब है, जॉब ही लगा लो, 9 to 9 अपना काम करना है, जाने के बाद फिर से अपने घर को मैनेज करना, नो डाउट थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल है। बट एक बार अगर आप इसमें आ जाओगे, डेडिकेशन के साथ करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आपको एक बार ये थोड़ा सा मैं अपने साथी को कहूंगा, कृष्ण जी एक बार थोड़ा सा हल्का सा ये डिपार्टमेंटल जो स्टोर है उसको दिखाना जरा एक बार। और मैडम से भी बात कर रहे हैं तो कृष्ण जी आप दिखाना शुरू करें। मैम किस तरह के प्रोडक्ट आप सेल करते हैं? हमारे यहाँ पे करियाना आइटम्स सभी हैं। आफ्टर दैट ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज में जाएं तो वो सभी अवेलेबल है। ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, किड्स रेंज है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है, अवेलेबल है यहाँ पे। ये मल्टीपर्पज स्टोर है, डायरी प्रोडक्ट्स आ गए हैं, देन आपके स्नैक्स आइटम्स आ गए हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, करियाना, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स रेंज, कलर, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। मीन्स बड़ों से लेके बच्चों तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको मेरे स्टोर पे नहीं मिलेगी। और इन केस अगर वो चीज नहीं है तो मेरी 100% ये कोशिश रहती है कि नेक्स्ट टाइम जब वो कस्टमर आए तो उन्हें यहाँ पे वो चीज अवेलेबल रहे। तो मैम जिस तरह से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पर नोटबुक्स भी बच्चों की जैसे जरूरत की चीजें, किताबें या कॉपी पेन्स चाहिए, पेंसिल चाहिए, ड्राइंग्स बुक्स चाहिए, उस तरह के भी आपने यहाँ रखे हुए हैं। तो ये भी बताना चाहेंगे आप क्या क्या इसके अलावा क्या है? इसके अलावा बच्चों की स्टेशनरी से रिलेटेड जो बेसिक नीड है, उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो यहाँ पे है। सेकेंडली, हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं उनके लिए जो प्रीमियम रेंज होती है मैंने वो भी रखी हुई है। तो मतलब मेरे यहाँ पे ये है कि एक आम आदमी से लेके और जो प्रीमियम रेंज तक जाता है उनके लिए, सबके लिए हर चीज अवेलेबल है। बच्चों की बात करें तो उनकी कैंडीज, चॉकलेट, जो भी वैरायटी है वो मेरे यहाँ पे अवेलेबल है। उनके स्टडीज की बात करी तो स्टेशनरी मेरे यहाँ पर अवेलेबल है। देन अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो घर का करियाना, ऐसी कोई चीज मुझे नहीं लगता कि मेरे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ब्यूटी रेंज में जाओ तो वहाँ पे चाहे आपके ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी नीड है, देन योर पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड हर प्रोडक्ट मेरी शॉप पे अवेलेबल है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें एक बार आप इस शॉप पर जरूर आए। हम भी चाहेंगे कि आप एक बार यहाँ जरूर पहुंचे और आप खास तौर पर यहाँ आकर यहाँ का जो स्टाफ है, मैम है, उनसे मिलें, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे तुरंत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, कुछ भी परचेज करेंगे बड़े रीजनेबल दाम के ऊपर, और जहां तक दावा किया जा रहा है कि मार्केट से कम दाम पर आपको यहाँ प्रोडक्ट मिलेंगे। दोस्तों हमने देखा कई बार यहाँ पर टोटली भीड़ लगी रहती है, लोगों का आना जाना काफी रहता है। मैम कैसे मैनेज करते हैं आप? लोगों का आना जाना काफी रहता है।
मेरा स्टाफ ही नहीं, मेरे कस्टमर भी बहुत अच्छे हैं। मतलब उनको ये वो एक रश में नहीं रहते कि नहीं नहीं हम खड़े हैं तो आप हमारा कीजिए। उनके साथ भी ये कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि उन्हें पता है कि अगर इनके दोनों काउंटर बिजी हैं तो वो इजीली वेट कर लेते हैं। तो मेरे लिए तो बाय गॉड ग्रेस हर तरफ से सपोर्ट है, चाहे वो मेरे कस्टमर्स हैं, चाहे वो मेरा स्टाफ है। फैमिली नो डाउट एक बहुत बड़ी सपोर्ट है मेरे लिए। तो मेरे लिए चीजें डे बाय डे स्मूथ होती जा रही हैं। तो मैं अपने कस्टमर को भी थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि वो लोग इतने सपोर्टिव हैं, वो लोग इतना कोऑपरेट करते हैं। तो उस हिसाब से सभी चीजें जो है वो इजीली मैनेज हो जाती हैं। मैम बात करें आपके बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों स्टडीज कर रहे हैं। बेटी 15 इयर्स की है, बेटा 13 इयर्स का है। तो दोनों स्टडी कर रहे हैं। तो मैम इन बच्चों को टाइम कैसे दे पाते हैं, कैसे निकालते हैं आप टाइम? बच्चों को देखो जी, सुबह मॉर्निंग में मेरे साथ उठ जाते हैं वो लोग, तो थोड़ा बहुत वो टाइमिंग है। फिर उनकी स्कूलिंग, अभी तो नाउडे स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस वो करते हैं, देन ट्यूशंस। उसके बाद क्या करते हैं, बच्चों का भी वो इंटरेस्ट हो गया कि वो लोग इवनिंग में यहाँ आ जाते हैं, बिकॉज मुझे पता है मैं यहाँ से 9-9:30 घर जाती हूँ, तब तक वो सो जाते हैं। तो वो लोग इवनिंग में ही यहाँ पे आ जाते हैं, तो उसी में ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है, उनके लिए थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो मतलब ये मेरे लिए एक सेकंड होम है। घर तो है ही है, यहाँ पर भी मुझे पता है बच्चे आ गए हैं, मैं हूँ, हस्बैंड है, मदर इन लॉ हैं, तो वो लोग यहीं आ जाते हैं। उन्हें पता है मैं शाम को ही जा पाऊंगी, तो वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो उसी हिसाब से इंटरेक्शन हो जाती है, उनके साथ टाइम स्पेंड हो जाता है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, निजी, थोड़ा सा निजी है। दोस्तों निजी प्रश्न पूछ लेना चाहिए। मैम जब आपकी मैरिज हुई थी, आप यहाँ करनाल में ही, तो आपको मालूम था कि आपको इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर चलाना पड़ सकता है? नहीं, जब मेरी मैरिज हुई थी तब मैं अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी। तो मुझे सिर्फ ये था कि हाँ चलो एग्जाम हो जाए, पास हो जाएंगे, ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, दैट्स इट। तो मतलब मुझे डिपार्टमेंटल स्टोर तो दूर है, मुझे ये भी नहीं था कि मैं अपनी पीजी भी करूंगी। तो ये ऑल थैंक्स टू माय हस्बैंड, जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि नहीं ये करना है। इनफैक्ट जब मैंने अपना नेट क्लियर किया कॉमर्स में, दैट टाइम मुझे ये था कि नहीं मुझे नहीं फॉर्म फिल करना है, मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, एमफिल हो गई है, पीजी हो गई है, दैट्स इट। बट उन्होंने कब मेरा फॉर्म फिल कर दिया, बिकॉज ऑनलाइन सिस्टम था। ऑनलाइन जाके उन्होंने मेरा फॉर्म फिल कर दिया, और मुझे तो सिर्फ ये बताया है कि दिसंबर में एग्जाम है तुम्हारा, और अपनी एजुकेशन जो अपनी जो स्टडीज है उसको कंटिन्यू करो, उसको स्टार्ट रखो। तो मतलब इतना सब मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। तो मैं खुद को बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, चाहे वो स्टडीज में है, देन जॉब लाइन, अब ये बिजनेस लाइन है। तो मैं खुद को बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ, और ये सब है सिर्फ फैमिली सपोर्ट की वजह से। तो मैम ये जिस तरह से अगर हम आपके स्टोर को देखें, हमें तो बड़ा वो लगता है, डिफिकल्ट सा लगता है भी, इतना बड़ा सिस्टम, 10,000 आइटम्स के नाम, उनके रेट्स, और उनको कैरी बैग कैसे कैरी करवाना है, कैसे लोगों को देना है, ये कैसे मैनेज होता है? भी इतना कुछ आपने कैसे एक छोटे से दिमाग में डाल दिया? ये सब क्या सिस्टम होता है ये? इसके लिए क्या है, देखिए फर्स्टली तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आपकी सपोर्ट। सेकेंडली टेक्नोलॉजी। अब हम टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं, हमने सॉफ्टवेयर लिया हुआ है जिसमें सारे आइटम्स हमारे फीड हैं। अब उसका फायदा क्या होता है कि ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होती, कोई कस्टमर मुझे ये नहीं बोल सकता मैम आपने उसको इतने में दी है, मुझे इतने में दी है, बिकॉज मैंने वो सारी चीजें जो है वो सॉफ्टवेयर में फीड की हुई है। तो अभी हमने क्या है, ह्यूमन पावर तो है ही, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी साथ में लिया हुआ है। तो जिस वजह से सभी चीजें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ आउट हो चुकी हैं। दोस्तों आप बात कर रहे हैं, हमारी जो बात चल रही है, रितु संधू मैडम है। आपको बता दें, कभी जीवन में सोचा ही नहीं था, ट्राई तो कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, और कहाँ ये बिजनेस में आ गए। और बिजनेस भी छोटा मोटा नहीं कहेंगे, बेहद ही बड़ा बिजनेस। और वाकई में ये बहुत बड़ा चैलेंज वाला काम होता है मैम, काफी बड़ा चैलेंज। जिस तरह की करियाने की शॉप को चलाना, डिपार्टमेंटल स्टोर चलाना, उसमें हर तरह के प्रोडक्ट रखना, ये चैलेंज आपको कैसा लगा? चैलेंज स्टार्टिंग में सच कहूंगी मुझे लगा था कि कैसे मैनेज हो पाएगा, बिकॉज मुझे सभी बोलते थे कि इसमें तो तुम इतना बिजी हो जाओगे, फैमिली फ्रेंड सोशल लाइफ सब खत्म हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि यार डिसीजन ठीक है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में ऐसा हो। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने सोचा हुआ है कि आप हर चीज को मैनेज कर लोगे, देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपकी प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग सही है तो आप हर चीज मैनेज कर सकते हो। मेरी फैमिली में भी फंक्शंस होते हैं, मैं उनको मैनेज कर लेती हूँ अकॉर्डिंगली। मैं स्टाफ को बोल देती हूँ कि हाँ जी आज 7 o'clock वाइंड अप कर देंगे, हम लोग 7 o'clock वाइंड अप करते हैं और जाके फंक्शन अटेंड कर लेते हैं। सेकेंडली किसी का मॉर्निंग का फंक्शन है तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया, मेरा स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, मुझे पता है मैं उनके भरोसे अपने स्टोर को
1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ के जा सकती हूँ, वो लोग इसको प्रॉपरली मैनेज कर देंगे। तो पॉइंट इज कि आपने अपने स्टाफ के साथ कितने अच्छे आपके रिलेशन हैं, वो कितने एफिशिएंट हैं और आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी है। अगर ये चीजें आपकी एक ट्रैक पे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी चीज आपके लिए डिफिकल्ट है। मैम हमारे पास अभी एक प्रश्न आया ऑनलाइन ही, लोग हमारे जो व्यूवर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि आपका स्टोर का पता क्या है, लोकेशन क्या है, और हम चाहेंगे कि आप अपने स्टोर को बड़ा डिफाइन करके बताएं भी कितनी आसानी से आपके स्टोर पे पहुंचा जा सकता है और कौन कौन से रास्तों से आया जा सकता है। देखिए, हमारे स्टोर पे मेन लोकेशन तो सेक्टर 9 हुडा मार्केट SCO 1 कोने का शोरूम है, हमारा शॉप नंबर 1 है। सेकेंडली, अगर आप ITI से भी आते हो तो जैसे ही आप सेक्टर 9 में एंटर करते हो वहां से सीधा आप स्ट्रेट आओगे, एंड पे जो कम्युनिटी सेंटर है उसके साथ हमारा स्टोर है। देन अगर आप अटल पार्क की साइड से आ रहे हो तो वहां से आपको सिर्फ एक लेफ्ट लेना है, सीधी लोकेशन आपकी जो है हमारे स्टोर पे एक्सेसिबल है। उसके अलावा भी स्टिल अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो हमने गूगल पे अपनी लोकेशन डाली हुई है। आप इजीली गूगल पे वी रिटेल स्टोर सेक्टर 9 डालिए, तो गूगल की लोकेशन को फॉलो करके भी आप इजीली हमारे स्टोर पे रीच कर सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें गूगल पे जाए, वी रिटेल स्टोर डालें और उसके बाद उसको सर्च कर दें और आप कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुंच जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें ये ऐसा पॉइंट है जो चारों तरफ से, आप चारों तरफ से यहाँ आ सकते हैं। सेक्टर 32 से आप आ सकते हैं, ITI चौक से आ सकते हैं, बसंत विहार से आ सकते हैं, RK पुरम से आ सकते हैं, अटल पार्क से आ सकते हैं, सेक्टर 9 से आ सकते हैं। तो ये बड़ा सेंटर पॉइंट्स है। मैम जिस तरह से आपको ये मालूम नहीं था कि शादी के बाद इतना बड़ा स्टोर चलाना पड़ेगा, आपको मालूम था कि अब तक टाइम्स की चाय की चुस्की प्रोग्राम में भी आपको आना पड़ सकता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम था, बट हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो अब्रॉड में भी हैं, तो मुझे वहां से कॉल आती थी कि ऐसे ऐसे करके एक प्रोग्राम है, अब तक टाइम चाय की चुस्की, बड़ा ही फेमस प्रोग्राम है, बहुत अच्छा है। देन मैंने फेसबुक पे भी आप लोगों के प्रोग्राम देखे हैं जो कि बहुत अच्छे थे, तो मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वही कपिल शर्मा वाला जोक हो गया कि आपने जी सोचा था आप कपिल शर्मा के शो पे जी जी आओगे। जी जी। तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं मतलब अब तक टाइम्स के उस पे आऊंगी। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं, अपने स्टोर के बारे में बता सकूं। और मैं सभी दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगी कि अब तक टाइम्स जो है ये वन ऑफ द बेस्ट शो है। मीन्स चाय की चुस्की जो है इनका प्रोग्राम, ये वन ऑफ द बेस्ट शो है। आपको जितनी भी रिसेंट हैपनिंग्स हैं, जो कुछ भी हो रहा है, लेटेस्ट जो भी चीजें हैं, वो आपको इनसे जानने को जरूर मिलेंगी। तो आप लोग प्लीज इनको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, आप हमारे चैनल्स को अब तक टाइम्स को फॉलो कीजिए। यदि आपको ढूंढना है, बड़ा आसानी से गूगल से हर चीज मिल जाती है। गूगल में जाएंगे, अब तक टाइम्स डालेंगे तो आपको हमारी सारी वेबसाइट, हमारे चैनल्स, फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट, सब कुछ आपको दिखा देगा। उसके बाद जो हॉट खबरें होती है, करंट जो चल रहा है, वो भी आप तक पहुंचा देगा। तो मैम आप ये जो पूरा इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हैं और आपकी प्लानिंग है कि रेडीमेड्स का काम शुरू करने जा रहे हैं, कि बच्चों की ड्रेसेस वगैरह भी यहाँ मिलेंगी, काफी चीजें मिलेंगी, क्या प्लानिंग है वो? प्लानिंग सर देखिए ऐसे ही है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि बिल्डिंग ये हमारी है, ठीक है। तो इस पे अभी हमारी प्लानिंग ये है कि बेसमेंट में जो है या किसी और फ्लोर पे हमारी प्लानिंग है कि रेडीमेड गारमेंट्स हो गए हैं। देन बच्चों की ड्रेसेस के लिए मोस्टली पेरेंट्स को करंट मार्केट जाना पड़ता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस बिल्डिंग को एक ऐसी मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनाएं कि लोगों को यहाँ वहाँ ना जाना पड़े, उन्हें जो चीज़ चाहिए वो उन्हें अंडर वन रूफ जो है वो अवेलेबल हो जाए। तो उसकी हमारी अभी प्लानिंग चल रही है। होपफुली कमिंग मंथ्स में हम लोग उसको भी इनॉग्रेट कर देंगे। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फिर से हमें मौका दीजिए कि हम अपनी बिल्डिंग के बारे में या जो भी हम लोग आगे ऐड ऑन करेंगे, आपके साथ मौका मिले कि हम उसके साथ उसको जो है अपने दर्शकों के साथ शेयर कर सकें। बिल्कुल दोस्तों, बड़ा मोटिवेशन प्रोग्राम है मैम। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, करनाल के लोगों को, बाहर के लोगों को, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एक महिला होने के नाते? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि फर्स्ट थिंग इज, अपने आप को किसी से कम मत लगाइए। यू आर अ विमेन, आप एक विमेन हो, आप एक फैमिली को होल्ड करते हो, पूरी एक फैमिली को आप अकेले संभाल सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और सेकेंडली, अगर आपको फिर भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो प्लीज अब तक टाइम का चाय का चुस्की प्रोग्राम देखिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप बहुत मोटिवेट होंगे। ये लोग बहुत मोटिवेशनल चैनल जो है इनका, इसको देख के ही आपको खुद में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोगों को मोटिवेट करने में। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता देते हैं कि हम लोग जब ये इस तरह के प्रोग्राम लेके आते हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये होता है कि इस बार या नेक्स्ट बार हम जोन सी बड़ी हस्ती को आपको मिलवाएंगे।
उनके जीवन के बारे में जब आपको बताएंगे, हमारा चैलेंज रहता है कि हम ऐसी हस्ती को सामने लेके आए जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। जिस तरह से आज हमारे साथ रितु संधू जी हैं, तो वाकई में बड़ी बात है कि दिशा दिशा जो स्टडी की तरफ चल रही थी और एकदम से बिजनेस की तरफ आ गई है। मैम, इस समय बिजनेस वालों का बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है, क्या लगता है आपको? नो डाउट बिजनेस वालों का सिस्टम ठीक चल रहा है, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। सेकेंडली, आपके अंदर से ही ये मोटिवेशन है कि मुझे बेटर से बेस्ट जाना है। तो ये चीजें जो अब आपके अंदर से आती हैं कि हाँ मुझे यहीं पे नहीं करना है, मुझे ग्रो करना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपका एक ग्रोथ माइंडसेट है तो मुझे नहीं लगता आप किसी भी चीज में कोई भी डाउटफुल सिचुएशन आएगी। तो बस यही है कि हाँ अपना ग्रोथ माइंडसेट रखिए। ऐसा नहीं है कि जैसे अब मैं हूँ, ये स्टोर आ गया चलो सेटिस्फाइड नहीं, मुझे पता है कि मुझे इससे आगे भी बढ़ना है, मुझे और स्टोर्स चाहिए, इसमें मुझे और ज़्यादा रेनोवेशंस करनी है, इसमें मुझे और चीज़ों को ऐड ऑन करना है। तो मेन यही है कि अपना फोकस जो है वो ग्रोथ पे रखिए। अगर वो ग्रोथ पे है तो कोई भी बिजनेस है आप उसमें फेलियर का तो भूल ही जाइए, फेलियर तो उसमें होगा ही नहीं। बट हाँ, कंडीशन ये है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डेडिकेशन, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, बिकॉज पेशेंस क्या है? वो पेशेंस लेवल क्या है। बिकॉज इस तरह की चीजों में जो है पेशेंस आपको बहुत चाहिए। आप कैसे सामने वाले के साथ डील कर रहे हो, सभी लोग आपके साथ अच्छे नहीं है, सभी लोग आपके साथ बुरे नहीं है, तो आप उस चीजों को बैलेंस कैसे करते हो, आप उसको मैनेज कैसे करते हो, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर जिसको वो आ गई है तो फिर आपके लिए कोई भी बिजनेस मुश्किल तो है ही नहीं, इम्पॉसिबल तो आप भूल ही जाइए, वो मुश्किल भी नहीं है आपके लिए। मैम, एक बात और देखने को मिली है जो मैं आपसे आखिरी प्रश्न करने जा रहा हूँ कि काफी सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं कि घर बैठे महिलाएं, घर के लोग नए से नए बिजनेस कर सकते हैं, उसके लिए सोशल साइटों के ऊपर लोग बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस दे रहे हैं भी किस तरह से आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ये आपको मालूम है? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत सी सोशल साइट्स हैं जो कि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देती हैं। अभी उसमें होता क्या है कि कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं कुछ फ्रॉड हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ ये नहीं है कि सामने वाले ने जो आपको दिखा दिया आप उसके हिसाब से चलिए, थोड़ा सा अपना माइंड यूज कीजिए। जो ट्रस्टवर्दी चैनल्स हैं लाइक आपका चैनल है, इन लोगों के माध्यम से अगर आप जाएंगे तो आपको कभी भी कोई भी डाउटफुल सिचुएशन तो रहेगी ही नहीं। ये लोग आपको बेस्ट से बेस्ट एडवाइस जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन जो होगी वो प्रोवाइड कराएंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें दोस्तों, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और वी रिटेल पर आकर रितु मैडम से भी संपर्क कर सकते हैं, आपको बड़ा ही मोटिवेट कर सकती हैं। मैम, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जिस तरह से आपको ये डिपार्टमेंटल स्टोर हम दिखा रहे हैं, आपने देखा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी आइटम नहीं है। आप सोचें आपको क्या चाहिए, आप मुंह से बोलेंगे टिक देसी, वो सामान आपके पास हाजिर हो जाएगा। अदरवाइज बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे आप जाते हैं तो वहां पर थोड़ा टाइम ही लगता है, या ओनर है वो आपको बोल देते हैं कि आप एक बार खुद जाकर देख लीजिए, पूरा का पूरा स्टोर लगा हुआ है और जो आपको चाहिए वो निकाल ले। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम का ये स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेगी उसकी, और हमने खास तौर पर आज का प्रोग्राम वी रिटेल स्टोर है जो सेक्टर 9 हुडा मार्केट और शॉप नंबर 1 पर ये खास तौर पर आज हमने सेटल किया था आपके लिए, आपको दिखाने के लिए, एक मोटिवेशन प्रोग्राम के तौर पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, और जाने से पहले फिर मैं आपको एक बड़ी बात, अच्छी सी बात बताना चाहूंगा कि दोस्तों आज गणतंत्र दिवस है, और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज हरियाणा के गृह मंत्री करनाल में पहुंचे। उन्होंने जो हमारे शहीद सैनिक थे उस स्मारक स्थल पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद एनडीआरआई में जाकर जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वहां पर परेड की सलामी ली। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।